उस स्टेट केस को लेके सारे लोग काफ़ी परेशान हैं। और जैसा आप लोगों ने देखा था, कल जो केस है वो लिस्टेड है 60 नंबर पे, यानी कि केस हम लोग का और पीछे चला गया है। और जबकि लास्ट डे हम लोग का 56 पे था और आज हम लोग का केस 45 पे था आज। तो केस डिले होते जा रहा है। और ये जैसे आपने देखा, फर्स्ट डे ना ज़्यादा केस की सुनवाई नहीं हुई थी। बेंच में मुश्किल से 8 या 10 केस की ही सुनवाई हुई थी शायद। नहीं, 10 से ज़्यादा हुआ था, 10-12 केस की सुनवाई हुई थी। और हम लोग का जो केस है वो 56 पे था। तो पहला दिन तो खैर उम्मीद लगा था कि कम है, चूँकि इस कारण से। और वैसे इंस्ट्रक्शन जो हाई कोर्ट की वेबसाइट पे है, आप भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 70 केस टैकल करना है सिविल का और 100 केस टैकल करना है क्रिमिनल मैटर का। और लेकिन 70 नहीं हो पाया, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो 56 पे है तो 70 नहीं तो कम से कम 56 केस तो आई थिंक कि टैकल हो जाएगा। बट वो हो नहीं पाया। और सेकेंड डे यानी आज की बात करें तो आज हम लोग का केस 45-46 पे था और आज भी टैकल नहीं हो पाया। आज चूँकि 20-22 तक केस की ही सुनवाई हो पाई थी, 22 या 24 के आसपास में सुनवाई हो पाई थी आज। तो आज भी टैकल नहीं हो पाया। कल हम लोग एक्सपेक्ट किए थे, जैसे आज 20-22 केस हो गया, कल हम लोग का 47 पे था, सॉरी आज 47 पे था। तो मान लीजिए 25-26 केस कम होना चाहिए था हम लोग का। और लेकिन 25-26 केस कम होने के बदले 25-26 केस बढ़ गया। तो रीज़न क्या है, आप जाके कॉल लिस्ट में चेक करिए। 36 क्रिमिनल केसेस को भी बेंच में डाल दिया गया। ऐसे ये बेंच अलॉट था कि केवल सिविल मैटर को सुनेंगे, बट तुरंत पता नहीं क्या चेंजेज हुआ है। हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग उन लोग अपना करते हैं, अपना जो भी होगा। तो क्रिमिनल केसेस जो होते हैं, 35 क्रिमिनल केसेस को उन्होंने डाल दिया है और हमारा केस चला गया है 60 नंबर पे। तो हमको लगता नहीं है कि कल सुनवाई हो पाएगी, बिकॉज 60 केसेस एक दिन में टैकल होना मुश्किल लगता है। ऐसे हो भी सकता है, स्पीड अगर पकड़े तो बेंच। बहुत सारे बेंच में आप देखिए ना, आज आज ही के बेंच में देखे थे हम, लगभग एक बेंच में मैं देखा था 100+ केसेस टैकल हुआ था। तो आप भी देख सकते हैं, घर बैठे ही देख सकते हैं, आप लोग परेशान होना नहीं है। पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जब जाइएगा, वहाँ पे एक ऑनलाइन डिस्प्ले बोर्ड आता है। तो ऑनलाइन डिस्प्ले बोर्ड लेफ्ट साइड में शो करता है, लेफ्ट साइड में देखिएगा ऑनलाइन डिस्प्ले बोर्ड, वहाँ जाके क्लिक करिएगा। और हम लोग का जो बेंच है, जस्टिस आशुतोष कुमार जी का बेंच है, उसमें कोर्ट नंबर 17, तो 17 नंबर कोर्ट में आप देखिएगा, वहाँ पे आपको दिखाते रहेगा कि कौन सा केस का सीरियल नंबर अभी चल रहा है। तो आप घर बैठे भी देख सकते हैं। बहुत लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर कितना नंबर चल रहा है। कुछ कुछ फ़ोन करने, जब आप खुद देख सकते हैं, पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके आप खुद देख सकते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक नहीं पहुँचा है। ठीक है, तो यही अपडेट है। अब देखिए, आप उम्मीद करिए कि जल्दी सुनवाई हो जाए। लेकिन अब समझ रहे हैं क्रिमिनल केसेस को ला दिया गया 35, अब क्यों ला दिए, अब कोर्ट का है, अब वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं, अब उसमें हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बट 1-2 दिन देखते हैं और क्या होता है, फिर उसके बाद कुछ आगे हम लोग सोचते हैं उसके बारे में। और चूँकि हम लोग थे कि 56 पे है, तो मान लीजिए कि 10-20 भी केस अगर टैकल हो रहा है डेली 20-20 करके, तो कम से कम 3-4 दिन में तो उम्मीद था कि आ जाएगा। बट कल हम लोग का पूरा उम्मीद था, लेकिन आज जो 60 कर दिया है, थोड़ा सा निराशा हुई है कि 60 क्यों कर दिया। ये 36 केस ऊपर से देखिए, आप जाके लिस्ट में चेक करिएगा ना, 35-36 केस ऊपर से ला के डाल दिए हैं क्रिमिनल केसेस का, जबकि स्टार्टिंग केवल सिविल रिट देखिएगा, सिविल रिट में हम लोग का 24 के आसपास में आ रहा है। तो वो ठीक है, उतना नंबर सही है। लेकिन क्रिमिनल के कारण वो लग रहा है कि डिस्टर्ब हो गया, 60 पे चला गया। आगे बात कर लें हम, कुछ और भी अपडेट्स है। आज भी सचिवालय गया हुआ था, एक हमारे मित्र हैं, फ़ोन फ्रेंड कहिए, फ़ोन पे कॉल करते हैं बार बार। उनका चूँकि चयन हो चुका है यूपी टीजीटी में, और उनको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। और वो ऑलरेडी प्राइमरी में भी चयनित है, तो डॉक्यूमेंट तो जमा हो चुका है। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा कोई गवर्नमेंट आदेश जारी नहीं हुआ है कि हाँ कब तक डॉक्यूमेंट वापस किया जाएगा। अगर किसी को कहीं और सिलेक्शन हो गया तो अपना डॉक्यूमेंट लेके वो जाएगा। कोई अब यूपी में पे स्केल मिल रहा है, तो यहाँ पे क्यों भाई चाइनीज पे स्केल पे काम करेगा कोई भी, ऑब्वियस सी बात है। 2 साल यहाँ प्रोविज़न है, वहाँ वो सब कुछ है नहीं, 2 साल का प्रोविज़न वगैरह। तो इसलिए वो चाहते थे कि डॉक्यूमेंट हमें मिल जाए। तो बात हुआ था इसी मुद्दे पे। तो बताया गया कि कोई स्पेसिफिक ऑर्डर तो जारी नहीं हुआ था। हाँ, पेपर में संजय सर ने बयान दिया था ज़रूर ही। और इट में भी कि अब हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट आदेश अब जारी हो कि अगर जिनका भी चयन हो चुका है, वो अपना फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास शपथ पत्र दाखिल करके कि मतलब हमारा चयन हो चुका है, अपना अभ्यर्थित्व तो हम ख़त्म कर रहे हैं कैंडिडेचर,
और हमको मेरा सर्टिफिकेट वापस कर दिया जाए। तो इस आधार पे सर्टिफिकेट उनको मिलेगा। हो सकता है कि ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑर्डर जारी होगा, जैसा कि केसेस बार बार सचिवालय में आ रहे हैं जिनका चयन अदर स्टेट में हुआ है, वो बार बार अपनी सर्टिफिकेट को मांग करने के लिए जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में गया भी हुआ था, वहीं पर कुछ और भी बातें पता चली, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। पहला कि कंप्यूटर साइंस के बारे में जो बीटेक वाले का था इशू, कि बीटेक कंप्यूटर साइंस जो था वो नियुक्ति नियमावली में नहीं है। बीटेक कंप्यूटर साइंस नियुक्ति नियमावली में नहीं है, लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ था एसटीईटी का, उसमें बीटेक वाले लोग जो कंप्यूटर साइंस से हैं, बीटेक या बीई, वो लोग एलिजिबल थे जो कंप्यूटर टीचर का निकला हुआ था। लेकिन नियुक्ति नियमावली कहती है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, जो कि बीटेक जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है। तो नियुक्ति नियमावली में ये संशोधन हो चुका है, जहां तक हमको पता है। आज जैसे सोर्सेस मान लोग के द्वारा जो बातचीत हुई वो बताया, अब नाम किसी रखना क्या फ़ायदा। तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर साइंस वाला इशू सॉल्व हो गया है, कि नियुक्ति नियमावली में वो ऐड कर दिया गया है कि बीटेक कंप्यूटर साइंस से भी जो लोग होंगे वो पीजीटी टीचर यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो तो कंप्यूटर साइंस जो होते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं, उसमें उनको शामिल कर दिया गया है। ठीक है। और नई जो बहाली होगी, जैसे पेपर में आपने पढ़ा था शिक्षक चयन बोर्ड के द्वारा, तो वैसा ही बहाली होगा, ऑनलाइन सेंट्रलाइज रूप से बहाली होगी नियर फ्यूचर में, जब भी हम लोग का 7वां चरण स्टार्ट होगा। तो अभी तो कोर्ट में मामला है, आई थिंक इसी कारण से सरकार पे दबाव है कि सर्टिफिकेट वगैरह इशू नहीं कर रही है, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है। लेकिन आप खुद देखिए, अगर ठीक है, एक चीज़ हम समझ में नहीं आ रही। चलिए 7वां चरण में थोड़ा प्रॉब्लम भी है कि केस चल रहा है, छठा चरण में क्या प्रॉब्लम है बताइए आप। सब लोग को पता है कि हाई स्कूल +2 स्कूल्स में कितना टीचर की कमी है पूरे बिहार के। इतने हाई स्कूल नए नए खोले गए, इतने +2 स्कूल खोले गए, लेकिन कहीं पे भी शिक्षकों की संख्या उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। पर्याप्त क्या कहें, समझिए कि 100% में 75% खाली है, समझ लीजिए +2 में। और 10th हाई 9th 10th में तो थोड़ा बहुत मेंटेन है, 40-50% तक रेशियो। बट ओवरऑल स्थिति बहुत ख़राब है 10th और +2 लेवल के स्कूलों की, जहाँ शिक्षकों की काफ़ी कमी है। तो फिर क्यों छठा चरण को क्यों लेट कर रहे हैं आखिर? ये सोचिएगा थोड़ा इस बात को। बहुत लोग ब्लेम करते हैं, कुछ लोग का काम है कहना मेरे बारे में, ब्लेम करते हैं। मैं भी इन चीज़ों को अब आज के बाद तो इग्नोर करना बिल्कुल, ऐसे मैं सोशल मीडिया से थोड़ा अभी दूर रहूँगा। एक्चुअल में मेरे घर में एक शादी है, उसमें थोड़ा सा मैं बिजी रहूँगा 2 दिसंबर तक। 2 दिसंबर के बाद ही मैं फ्री हो पाऊँगा पूरी तरह से, और थोड़ा सोशल मीडिया पे कम एक्टिव रहूँगा। बट टाइम टू टाइम मैं यूट्यूब या फेसबुक लाइव के द्वारा आपको जो भी कुछ अपडेट मिलेगा, मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। तो कहना यह था कि छठा चरण क्यों लेट हो रहा है, कभी इस प्रश्न को सोचिएगा कि क्यों छठा चरण का जो हाई स्कूल +2 की बहाली जो है वो लेट हो रही है। लोग र्यूमर फैलाते हैं कि इनके कारण केसेस हैं, इस कारण से लेट हो रहा है। तो भाई केस तो पहले नॉट मेरिट वालों ने ही किया था, वो भी सोचना चाहिए था। तो उनके केस के कारण लेट नहीं हो रहा है, और हम जो केस कर दिए तो हमारे केस के कारण लेट हो रहा है सर्टिफिकेट मिलने में। खैर कोई बात नहीं, लोगों का काम है कहना, कहते रहेंगे। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। अगर सब लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं यानी ज़रूर हम में कोई बात है। इसलिए अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं। इसी कारण से लोगों को इतनी चर्चाएं करनी पड़ जा रही है। आप एक चीज़ सोचिएगा, एक मैं देखा था एक वीडियो, मुझे याद नहीं आ रहा किसका। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा चीज़ होता है। हमेशा आप कॉन्फिडेंट रहिए कि अब आप सही रास्ते पे हैं, सही ट्रैक पे हैं। लोग क्या कहते हैं उसका परवाह मत करिए। इसलिए आप सही रास्ते पे हैं, इसका बस देख लीजिए कि आपको लग रहा है कि हाँ आप सही रास्ते पे हैं तो सही है। बाकी कोई क्या कहता है उससे कोई लेना देना नहीं है। एक और केस है बीएड डीएलएड का, बहुत मुद्दा सुन रहा हूँ कि छठा चरण में जो बीएड डीएलएड वाला जो इश्यूज़ है उस पर थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सुनिएगा इसको ध्यान से थोड़ा। बीएड डीएलएड के राजस्थान में क्या इश्यूज है जो रीट को लेके, जो अभी र्यूमर फैलाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि बीएड बाहर हो जाएगा, इसको समझिएगा थोड़ा। बीएड कभी भी प्राइमरी से बाहर नहीं होगा। यूपी में जो अभी भर्ती हुई है, अभी के पहले भी 69,000 68,500 जो भी भर्ती हुई है, वहाँ पे बीएड को 1 से 5 में शामिल किया गया था। और उसके बाद जो डीएलएड वाले थे उन लोगों ने केस करके सुप्रीम कोर्ट तक गए वो लोग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी वो लोग हार गए। कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर सरकार ने स्टेप लिया है बीएड को लेने के लिए 1 to 5 में, तो गलत नहीं है, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। और रही बात 6 मंथ का जो ट्रेनिंग करने की बात है, वो आफ्टर अपॉइंटमेंट की बात है, बिफोर अपॉइंटमेंट कोई ऐसी कोई शर्त नहीं है। इसलिए हम कोई प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट देने का या बीएड को हटाने का कुछ नहीं कर सकते। ऑलरेडी ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है यूपी वाले केस में, पता करिएगा इसके बारे में थोड़ा। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बीएड को 1 to 5 में मान्य कर दिया है, तो अब ऐसा कोई कोर्ट होगा जो हाई कोर्ट जो कहेगा कि नहीं बीएड को बाहर कर दीजिए। हाँ, लेकिन सिचुएशन क्या है वो समझिएगा थोड़ा। बिहार और जो राजस्थान है उसका सिचुएशन क्या है। बिहार में ये था कि हम लोग का जो विज्ञापन निकला हुआ था प्राइमरी भर्ती का, उसमें ऑलरेडी बीएड को शामिल किया गया था 1 to 5 में। जो विज्ञापन है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था, जो सेम जो एनसीटी का गैजेट है वही चीज़ लिखा गया था कि
जो बीएड होंगे वो पात्र होंगे और उनको 6 मंथ का उनके कैंडिडेट पर विचार किया जाएगा। 6 मंथ का जो ट्रेनिंग होता है वो करना होगा उनका। तो ऑलरेडी हमारे विज्ञापन में बीएड शामिल है, लेकिन जो राजस्थान था वहाँ सिचुएशन अलग है। राजस्थान में देखिए क्या हुआ है। राजस्थान में हुआ क्या है कि बीएड वाले को शामिल किया ही नहीं राजस्थान की सरकार ने, और 1 to 5 का जो एलिजिबिलिटी निकाला उसने रीट में, वो केवल कहा कि डीएलएड वालों का ही। अब बीएड वाले कोर्ट गए, उन्होंने कहा कि एनसीटी का जो रूल्स है वो बाध्यकारी है, सबको ये फॉलो करना चाहिए, और इसी कारण से वहाँ पे कोर्ट ने कहा कि हम इंट्रीम आदेश आपको दे दे हैं, इंट्रीम ऑर्डर दे दिया कोर्ट ने कि आप जो है पार्टिसिपेट करिए एग्ज़ाम में, बट जो फाइनल आउटकम होगा इस केस का वो आपके ऊपर लागू होगा। ये मत समझिए कि आप एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर गए तो आपका मतलब होगा ही। तो उसके बाद उन लोग बीएड वाले शामिल हो गए। फिर डीएलएड वाले जो थे वो एनसीटी के गैजेट को चैलेंज कर दिए कि एनसीटी का जो गैजेट है जो बीएड को शामिल करने का 1 से 5 में, वो उसी को चैलेंज कर दिया, उसी पे बहस चल भी रही है। तो सवाल उठता है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग चुकी है कि 1 to 5 में बीएड रहेगा, यूपी में भर्ती भी हो चुकी है। अगर ऐसा होता है तो क्या यूपी की भर्ती कैंसिल हो जाएगी? यूपी में जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो लोग सब वापस आ जाएंगे? तो उसके पहले भी 2018 में भी यूपी में ज्वाइन किए हैं, क्या सब लोग वापस हो जाएंगे? इम्पॉसिबल। इसलिए बेवकूफ़ समझने के बेवकूफ़ लोग बना रहे हैं, बट बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। यूपी में 2 भर्तियां हो गई जिसमें बीएड शामिल था, एक नहीं 2 भर्ती हो चुकी है। 1 to 5 में बीएड शामिल था, तो बीएड तो कहीं बाहर हो ही नहीं सकता है। रही बात अपने यहाँ की, तो हमारे यहाँ तो बीएड पहले से विज्ञापन में ही शामिल था, वहाँ नहीं शामिल किया, उन लोगों ने कोर्ट से कटा कर शामिल कराया अपने आप को। लेकिन वहाँ की सरकार का कहना है कि नहीं, हमारे विज्ञापन में नहीं है और हम इनको लेना नहीं चाह रहे। तो ये मतलब वहाँ की गवर्नमेंट का अपना है कि हम नहीं लेना चाह रहे हैं। अब नहीं लेना चाह रहे हैं तो अपना अपना प्ली दे रहा है कि हाँ भाई इतना हमारे पास ऑलरेडी है तो हम क्यों इन लोग को लेंगे। अपना उनका जो प्ली है वो अपना प्ली वहाँ पे दे रहे हैं। लेकिन हम लोग को जो देखना है कि हमारे यहाँ तो ऑलरेडी सरकार ने हमको शामिल किया है। अब क्या लग रहा है आपको कि सरकार मतलब शामिल किया तो सरकार अब हम लोग को ये करेगी, या तीसरा लोग का काउंसलिंग हो गया? अगर ऐसा रहता तो यूपी में भी ना 69,000 चयन हुआ है अभी, उन लोग में कितना बीएड वाला है, तो सब बीएड हट जाएगा फिर तब तो प्राइमरी से। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा बवाल हुआ। उसके बाद उन लोगों ने डीएलएड वाले जो थे राजस्थान में, उन लोग जो एनसीटी गैजेट को चैलेंज किया, साथ ही साथ डीएलएड वालों ने एकदम आंदोलन भी किया कि नहीं, एनसीटी गैजेट में एकदम सरकार को मतलब डीएलएड का पक्ष रखना है। तो जब सरकार ऑलरेडी बीएड को शामिल ही नहीं की थी वहाँ पे, और हमारे यहाँ बीएड ऑलरेडी शामिल है, तो वहाँ से हमारे यहाँ कंपेरिजन क्यों किया जाए? तो कुछ लोग का जो काम है आपको भरमाना, वो उस भ्रम में मत रहिए। आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी थोड़ा सा गूगल पे सर्च मारिए नेट पे, क्या राजस्थान का बीएड का मामला है, क्या यूपी में बीएड शामिल हुआ था कि नहीं 1 to 5 में। देखिए अभी यूपी में 69,000 भर्ती हुई है, उसके पहले 69,500 भर्ती हुई है। देखिए आप उसमें बीएड शामिल है कि नहीं हुआ। आप प्रबुद्ध खुद आप लोग मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, खुद आप मेरिट में हैं, सेलेक्टेड हैं, प्राइमरी में हैं, कुछ लोग स्टेट में मेरिट में हैं, मिडिल में भी मेरिट में हैं। तो जो भी हैं जहाँ भी हैं अपना देख लीजिए, आप उसको आप खुद गूगल सर्च करके पूरा डिटेल्स चेक कर लीजिए। जब ऐसा रहता है तो यूपी वाला सारा वैकेंसी कैंसिल हो जाएगा फिर ऐसा होगा तो, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए लोग गुमराह कर रहे हैं बीएड डीएलएड के नाम पे, इसलिए गुमराह नहीं होना है, बेफिक्र रहिए। बीएड को कोई ऐसा नहीं हुआ है कि बीएड को बाहर कर देगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद आप गूगल पे सर्च करके यूपी वाला केस के बारे में और यहाँ वाला केस के बारे में पढ़ लीजिए। पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ते ही हैं आप लोग, तो केस उसको थोड़ा बहुत आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना ही पढ़ना है। इसलिए इन चीज़ों से डरने की जरूरत नहीं कि बीएड बाहर हो जा रहा है, डीएलएड आ जा रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा है। यहाँ पे केस अलग था। हमारे यहाँ जो प्राथमिकता का लेटर जारी हुआ था वो मिड ऑफ द एडवर्टीजमेंट के बाद क्या हुआ, बाद में जब सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है तो मिड ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस जारी कर दिए थे इन लोगों ने। तब वहाँ कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप अगर कोर्ट का जजमेंट पढ़िएगा, जो केस था डीएलएड प्राथमिकता वाला केस में, वहाँ भी कोर्ट कहा है कि बीएड मतलब डीएलएड मतलब है डिग्री, प्राइमरी के लिए स्पेशली फिक है और आपको 6 मंथ का ट्रेनिंग करना है। लेकिन अगर आपको प्राथमिकता देना ही था तो प्राथमिकता विज्ञापन में देते हैं, विज्ञापन के बीच में आप प्राथमिकता दे रहे हैं, ये गलत है आपका। यहाँ पे ये इशूज है हमारे बिहार में। तो बिहार में कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मतलब बीएड को कोई बाहर कर देगा, इम्पॉसिबल है बाहर होना। इसलिए इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, केस पर हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और आप खुद देख रहे हैं न्यायालय की प्रक्रिया, जो आप भी देख रहे हैं कि केसेस मेरिट की तरफ से भी है, नॉट मेरिट की तरफ से भी है। सब लोग चाह रहे हैं कि केस की मेंशनिंग हो, जल्दी सुनवाई हो। लेकिन अब तो केस अब 60 नंबर, अब 45 नंबर पर आके जब पीछे हो जाए तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। उसमें फिर सब देखते हैं 1-2 दिन में, कल परसों में देखते हैं, कहीं कल तो खैर उम्मीद हमें कौन लगता है कि 60 केस पकड़ में आएगा। ऐसे क्रिमिनल बेल में ज़्यादा टाइम लगता है, बेल वाला केस तो जल्दी जल्दी हो जाता है, बट देखते हैं क्या होता है इसमें। जो भी होगा आपको अपडेट करेंगे टाइम टू टाइम।
पेशेंस थोड़ा सा रखिएगा, थोड़ा सा बिजी हूँ शादी को लेके, घर में कुछ शादी है, मतलब एक दो रिलेशन में, इसी कारण से थोड़ा सा बिजी हूँ। फिर भी मैं टाइम टू टाइम लाइव आके आपको अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद साथियों, गुड नाइट साथियों।